हज़रात, अज़ीज़ नबील की शायरी में एक लिसानी जादूगरी, एक बेहद वक़ी इस्तिआराती निज़ाम है। उनके लहब लहजों को मुमताज़, जो उनके लहब लहजों को मुमताज़ बनाता है। वो जब शेर पढ़ते हैं तो उनकी गज़ल का तहज़ीबी आहंग, उर्दू शेर व अदब की रोशन रिवायात और ताज़ा कारी के हुस्न इम्तिज़ाज का नमूने अतम मौजूद हो नज़र आता है। मैं उनसे बहुत ही अदब के साथ मुल्तमिस हूँ इन शेर के साथ। होने को तो दुनिया में कहाँ कोई नहीं है, एक आप नहीं हैं तो यहाँ कोई नहीं है। तशरीफ़ में बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। पहले वो शकील भाई ने हुक्म दे दिया, वहाँ से एक मतला और एक शेर वो सुना देता हूँ मैं शाहिद भाई कि आसेब सा जैसे मेरे आसाब से निकला, आसेब सा जैसे मेरे आसाब से निकला, ये कौन दबे पाँव मेरे ख्वाब से निकला, ये कौन दबे पाँव मेरे ख्वाब से निकला। जब जाल समेटा है मछेरे ने अलग सुबह, जब जाल समेटा है मछेरे ने अलग सुबह, टूटा हुआ एक चांद भी तालाब से निकला, टूटा हुआ एक चांद भी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक थोड़ा ज़मीन थोड़ी सी बड़ी है, इसकी तवील है जरा सी, देखिएगा क्या। मुशायरों में नहीं सुनाते हैं, नशिस्त है तो सुना रहा हूँ मैं कि मैं एक दरिया हूँ ख्वाहिशों का, बदन से बाहर छलक रहा हूँ। मैं एक दरिया हूँ ख्वाहिशों का, बदन से बाहर छलक रहा हूँ। तुम्हारे साहिल पे अपने जज्बों की मस्त लहरें पटक रहा हूँ। तुम्हारे साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दरिया हूँ ख्वाहिशों का, बदन से बाहर छलक रहा हूँ, बदन से बाहर छलक रहा हूँ। तुम्हारे साहिल पे अपने जज्बों की मस्त लहरें पटक रहा हूँ। और गुजर गया था मैं अपनी रौ में, ज़मीं से आगे खला से आगे। शुक्रिया। गुजर गया था मैं अपनी रौ में, ज़मीं से आगे खला से आगे, सो अब मैं अपनी रवानी रोके बिछड़ने वालों को तक रहा हूँ। सब में शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। एक गुजर गया था मैं अपनी रौ में, ज़मीं से आगे खला से आगे, सो अब मैं अपनी रवानी रोके बिछड़ने वालों को तक रहा हूँ। और ये कैसी हैरत तुम्हारे चेहरे से मेरी आंखों तलक खींची है, ये कैसी हैरत तुम्हारे चेहरे से मेरी आंखों तलक खींची है, ये कैसी हैरत तुम्हारे चेहरे से मेरी आंखों तलक खींची है। जिधर भी देखो बस एक तुम हो, हजार पलकें झपक रहा हूँ। जिधर भी देखूं बस एक तुम हो। शुक्रिया। ये कैसी हैरत, शुक्रिया। ये कैसी हैरत तुम्हारे चेहरे से मेरी आंखों तलक खींची है। जिधर भी देखूं बस एक तुम हो, हजार पलकें झपक रहा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। एक साक़ी फारूकी की ज़मीन है, उस पे एक कुछ शेर हैं। अंदर भाई देखिए शकील भाई कि एक रात है अब तक आँखों में मेरी नींद का गम करने के लिए। एक रात है अब तक आँखों में मेरी नींद का गम करने के लिए। कई ख्वाब सिरहाने बैठे हैं रूदाद रकम करने के लिए। कई ख्वाब सिरहाने बैठे हैं रूदाद रकम करने के लिए। कभी रंग बना कभी नूर हुआ, कभी रंग बना कभी नूर हुआ, गहे खामोशी गहे शोर हुआ। कभी रंग बना कभी नूर हुआ, गहे खामोशी गहे शोर हुआ। हर रूप में ढाला है खुद को तेरा रूप बहम करने के लिए। हर रूप में ढाला है खुद को। शुक्रिया।
तेरा रूप बहम करने के लिए कई आंखें मुझ में जाग उठी, कई मंजर मुझ में आ निकले। कई आंखें मुझ में जाग उठी, कई मौसम मुझ में आ निकले, मेरे ख्वाब नए करने के लिए, मेरी वहशत कम करने के लिए। शुक्रिया। अब मैं बरसों से कोई खुश्क ज़मीं, मेरा तन मन गोया बंजर सा। मैं बरसों से कोई खुश्क ज़मीं, मेरा तन मन गोया बंजर सा। फिर यूं है कि एक बरसात हुई, मेरी मिट्टी नम करने के लिए। फिर यूं है कि एक बरसात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आप जैसे सामीन हो तब तो बिल्कुल। मैं बरसों से कोई खुश्क ज़मीं, मेरा तन मन गोया बंजर सा। फिर यूं है कि एक बरसात हुई, मेरी मिट्टी नम करने के लिए। इनकार के सहरा में तन्हा, इनकार के सहरा में तन्हा, मैं नामुमकिन एक शख्स नबील। इनकार के सहरा में तन्हा, मैं नामुमकिन एक शख्स नबील। वैसे तो कई तूफान उठे मेरी गर्दन खम करने के लिए। वैसे तो कई तूफान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। इनकार के सहरा में तन्हा, मैं नामुमकिन एक शख्स नबील। वैसे तो कई तूफान उठे मेरी गर्दन खम करने के लिए। टाइम बहुत हो गया है, नहीं तो और कुछ सुनाते। चलिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। हज़रत अज़ीज़ नबील ने हस्बे मामूल और हमेशा की तरह जनाब अज़ीज़ नबील ने बहुत ही मुरस्सा गज़ल पेश की और आप उससे भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हुए। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। अब हम एक ऐसे शायर की बारगाह में जाना चाहते हैं जिनके यहाँ इन दिनों मुज़ाहमती नज़मों का दौरा है, और मैं सिर्फ़ इस एक शेर से इनका तारुफ़ कराना चाहूँगा। इसमें इनकी शायरी का भी तारुफ़ हो जाएगा जो इन दिनों वो कर रहे हैं, और आज के हालात का भी तारुफ़ हो जाएगा। इनकलाबों की घड़ी है, जानिसार का शेर है। इनकलाबों की घड़ी है, हर नहीं हाँ से बड़ी है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अतीक अंज़र से कि तशरीफ़ लाएं। ये बहुत मसला है भाई। अब दिल नहीं करता गजल सुनना। हाँ गज़ल, अब देखिए 87-88 की गज़लें हम पढ़ते हैं इस वक्त, तो एक तरह से शर्म सी महसूस होती है। वो ज़ौक़ का शेर है, वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये मसला है कि जब आते हैं तो इस तरह से ये छेड़ते हैं या हमारे शाहिद साहब छेड़ते हैं। तो ये उन्हीं के लिए ये गज़ल सुना रहा हूँ 87-88 की। सुनिए। कभी ऐसा कहता था, कभी ऐसा जंगली दरख्तों में झूमती हवाएं ये चुटकियां बजाती हैं। जंगली दरख्तों में झूमती हवाएं ये चुटकियां बजाती हैं। जंगली दरख्तों में झूमती हवाएं ये चुटकियां बजाती हैं। या थिरकती खुशबुएं गांव की बारातों में डफलियां बजाती हैं। या थिरकती खुशबुएं गांव की बारातों में डफलियां बजाती हैं। ऐ चिनार के पेड़ों फाख्ताओं से कहना मेरे लौट आने पर। ऐ चिनार के पेड़ों फाख्ताओं से कहना मेरे लौट आने पर। तितलियां मगन होकर नारियल के पेड़ों में तालियां बजाती हैं। तितलियां मगन होकर नारियल के पेड़ों में तालियां बजाती हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। देखिए कि फूल की तरक्की की बात होती है लेकिन कितनी अधखिली कलियां। फूल की तरक्की की बात होती है लेकिन कितनी अधखिली कलियां अपने नर्म पाँव में
आज भी गुलामी की बेड़ियां बजाती हैं। फूल की तरक्की की बात होती है, लेकिन कितनी अधखिली कलियां अपने नर्म पाँव में आज भी गुलामी की बेड़ियां बजाती हैं। ये शेर ख़ास तौर से शाहिद साहब के लिए। वैसे ये गजल इस उम्र में बहुत जच रही है। झील जैसी आंखों में जब कभी उतरता हूँ, झील जैसी आंखों में जब कभी उतरता हूँ तो यूं दिल धड़कता है जैसे बन के मंदिर में कुछ पुजारने अल्हड़ घंटियां बजाते हैं। झील जैसी आंखों में जब कभी उतरता हूँ तो यूं दिल धड़कता है जैसे बन के मंदिर में कुछ पुजारने अल्हड़ घंटियां बजाती हैं। और ये आखिरी शेर के अल्लाह करे बजती रहे सही है। और आखिरी शेर इस गज़ल का ख़ास तौर से कि मैं ज़मीन पर रहकर अपने जैसे लोगों से दोस्ती का कायल हूँ। मैं ज़मीन पर रहकर अपने जैसे लोगों से दोस्ती का कायल हूँ। क्यों मेरी मोहब्बत में आसमान की हूरें चूड़ियाँ बजाती हैं। मैं ज़मीन पर रहकर अपने जैसे लोगों से दोस्ती का कायल हूँ। ये दारुल उलूम देवबंद का शेर है। क्यों मेरी मोहब्बत में आसमान की हूरें चूड़ियाँ बजाए। ये तो दोस्तों के लिए मेरी चीज़ ये है, एक रात का ख़त्म किस्सा करो। बहुत शुक्रिया। रात का ख़त्म किस्सा करो। जिधर देखता हूँ उधर कोयले के पहाड़ों का एक सिलसिला है। कोयले के पहाड़ों का, जिधर देखता हूँ उधर कोयले के पहाड़ों का एक सिलसिला है, जिसे रात खाकर किसी काली डायन की सूरत भयानक हुई जा रही है। बहादुर जो दो चार बढ़ते हैं उसकी तरफ, अपने हाथों में मशाल लिए उनको एक एक करके निगलती चली जा रही है। बहादुर जो दो चार बढ़ते हैं उसकी तरफ, अपने हाथों में मशाल लिए उनको एक एक करके निगलती चली जा रही है। कहाँ हो उजाले के रखवालो, आगे बढ़ो। अपने हाथों में तेशा लिए मिलके एक साथ सब कोयले के पहाड़ों पे हमला करो। अपने हाथों में मशाल लिए रात पर वार ऐसा करो, रात का खत्म किस्सा करो, वरना धरती किसी रोज वीरान हो जाएगी। कोयले के पहाड़ों के पीछे कहीं सुबह घुट घुट के मर जाएगी। रात सबको निगल जाएगी। रात सबको निगल जाएगी। बहुत शुक्रिया। आज अतीक अंजर साहब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी फील करेंगे, इसलिए कि आपने इन्हें माजी की तरफ लौटाया और इनसे आपने गज़लें भी समाअत की और नज़्म भी समाअत की, जो आजकल इनका हवाला है। अरे भाई सुनाने दो। अच्छा, एक नज़्म सुना। इनको भी थोड़ा अधिकार दे दो। हाँ नहीं, बिल्कुल मुकम्मल है। एक नज़्म सुना देता हूँ। इंसान उन्वान है इसका। नज़्म सुन लीजिए कि निफाक भी सुना दीजिए। अरे भाव भी सुना। अभी बीच में मत छेड़िए। वाला सुनाइए कि समंदर अगर अपने सीने में दुनिया की सारी गलाजत कसाफत समोकर न खामोश रहता तो हम उसकी अजमत के कायल न होते। ज़मीं अपने सीने पे दुनिया का हर बोझ उठाकर न यूं मुस्कुराती, न देती दुआएं हमें जख्म खाकर, तो हम आज उसे धरती माता न कहते। हिमालय अगर रात दिन जाग कर मौसमों के अजाबों को सहकर हमारी हिफाजत न करता तो वो इस बुलंदी के काबिल न होता। तो हम उसकी अजमत के, हिमालय अगर रात दिन जाग कर मौसमों के अजाबों को सहकर हमारी हिफाजत न करता तो हम उसकी अजमत के कायल न होते, हमें उससे कोई मोहब्बत न होती। शजर सख्त मौसम और आंधी को सहकर थके राहगीरों को साया न देता तो हम उस शजर को कभी आंसुओं से न सैराब करते। क्या बात है। अगर रात भर जाग कर
चांद अपना सुकून चैन सब कुछ लुटा कर हंसी चांदनी से ज़माने को जगमग न करता तो हमको कभी इतना प्यारा न लगता। अगर अपनी ही आग में जल के सूरज हमें ज़िंदगी की हरारत न देता तो वो इस बुलंदी के काबिल न होता। अगर उस खुदाई अमानत का बारे गिरा अपने कांधों पे तू न उठाता कि जिसको उठाने से दुनिया की सारी ही मखलूक मुनकिर हुई थी, पहाड़ों के पाँव में भी कपकपी आ गई थी। अगर तू इंसान बारे गिरा वो उठाता तो दुनिया में तू सबसे अफजल न होता। मगर सोच कर ये हमें बेइंतहा दुख हुआ है। समुंदर, ज़मी, चाँद, सूरज, सितारे, शजर सब के सब अपनी अज़मत, मोहब्बत, बुलंदी, तक़द्दुस और इज़्ज़त पे कायम है, लेकिन ए इंसान अज़मत से तेरी हमारा यकीन आज उठने लगा है। तू कांधों से अपने वो बारे गिरा फेंक कर पस्तियों में उतरने लगा है, पस्तियों में उतरने लगा। बहुत शुक्रिया। हज़रात, बहुत ही फ़िक्रंगेज़ नज़्म आपने समाअत की। मैं अब मेहमान एज़ाज़ी की खिदमत में, इससे पहले कि उन्हें दावत सुखन दूँ या अपने कलाम से आज की इस महफ़िल को सरफराज करने की दावत दूँ, मैं चंद सानियों में एक वाक़या आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। जिन दिनों मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज का तालिब इल्म था, उन दिनों भी मैं नज़में कहता था, लेकिन ज़ाहिर है कि मेरा लब व लहजा हमेशा से थोड़ा गाढ़ा रहा है। तो असातिज़ा में तो मैं मकबूल हो गया था, लेकिन जिस बाम पर मैं कबूतर पहुंचाना चाह रहा था वहाँ कामयाबी नहीं मिल रही थी। लिहाजा फिर मैंने जावेद दानिश साहब से रब्ता किया और उनसे गुजारिश की कि एक नज़्म आप इनायत करें ताकि ये मुश्किल मरहला तय हो जाए। उन्होंने मुझे एक नज़्म इनायत की और आपको जानकर ये खुशी होगी कि कबूतर भी पहुंचा और शिकार भी हासिल हो गया। मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ आज की इस महफ़िल के मेहमान एज़ाज़ी, हम जहद शख्सियत के मालिक, शायर, ड्रामा नवीस, सफ़रनामा निगार और अपनी शख्सियत में एक अंजुमन जनाब जावेद दानिश से कि तशरीफ़ लाएँ और मेहमान खुसूसी हैं। अच्छा, मेहमान खुसूसी। अच्छा, आपने चूँकि नाम फ़हरिस्त में इसी तरह से, पढ़ा लिखा आदमी हूँ भाई, जो लिखा है वो देख के पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो वो मैं अब उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सरफराज फरमाएँ। हज़रात, शाहिद जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, मैं जवान था और शाहिद नौजवान। तो ये बहुत पुरानी बातें हुई, ये कोई 20 साल पुरानी नज़्म से कह रहे हैं। माना के दास्तान को हूँ मगर भूल भी सकता हूँ। तो अजीब सी नज़्म ने याद दिला दी। नज़्म का उन्वान है दर्शन। इसी नज़्म को कह रहे हैं। ये मल्टीलिंगुअल मैं रहा हूँ शुरू से, तो इसमें 2-3 तरह की आपको मिलेगी कि मैं खुफ्ता गोहर समंदर का, शकील भाई इजाज़त, मैं खुफ्ता गोहर समंदर का, तू शोर मचाती नदी। मैं खुफ्ता गोहर समंदर का, तू शोर मचाती नदी, मैं जाती रात का कोकब, तू सभी सुबह सावन की। मैं जाती रात का कोकब, तू सभी सुबह सावन की, मैं चुप फितरत बन जा रहा, मैं चुप फितरत बन जा रहा, तू धीमे सुरों की सरगम। मैं चुप फितरत बन जा रहा, तू धीमे सुरों की सरगम, मैं बर्फ धूप का मारा, मैं बर्फ धूप का मारा, तू अगन अगन बर्फीली। मैं बर्फ धूप का मारा, तू अगन अगन बर्फीली, मैं चंदन मन जंगल का, मैं चंदन मन जंगल का, तू पुरवा सन सन करती। मैं चंदन मन जंगल का, तू पुरवा सन सन करती, मैं नफस नफस अंगारा,
मैं नफस नफस अंगारा तू पोर पोर की ठंडक। मैं नफस नफस अंगारा तू पोर पोर की ठंडक, मैं मझा हुआ नौटंकी। मैं अपने प्रोफेशन को नहीं भूल सकते। मैं मझा हुआ नौटंकी तू कोरी और किताबी। मैं मझा हुआ नौटंकी तू कोरी और किताबी, मैं कुंदन कुंदन कुंदनी। मैं कुंदन कुंदन कुंदनी तू मधुर मधुर सौगंधनी। मैं कुंदन कुंदन कुंदनी तू मधुर मधुर सौगंधनी, मैं सरल सजीला शाह बलूत। मैं सरल सजीला शाह बलूत तू कोमल शीतल छावनी। ऐ मगन मस्त मस्तानी, ऐ मगन मस्त मस्तानी, आमन दर्पण पर दस्तक दे, आ शायर को एक दर्शन दे। सब कन्फेशन, महबूबा यकीनन मान गई। कन्फेशन ये है कि साहब मैं नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में शायरी पे इतने पैसे नहीं मिलते जितनी दास्तान गोई पे मिलते। फकीरी आज तक फितरत है मेरी, फकीरी आज तक फितरत है मेरी, हवेली में बज़ाहिर रह रहा हूं। फकीरी आज तक फितरत है मेरी, हवेली में बज़ाहिर रह रहा हूं। नफस क्या नसब क्या पूछते हो तुम हमारा, नसब क्या पूछते हो तुम हमारा, मैं दानिश हूं सुनो जो कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। जनाब जावेद दानिश ने अपनी नज़्म और अपने 4 मिसरों से हमें नवाजा, हम इनके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी इस गलती की इस्लाह कर लूँ कि वो आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी हैं, लेकिन शोहरा की फहरिस्त में इनका नाम अतीक अंजर साहब के बाद मौजूद था, लिहाजा मैंने इसी तरतीब से पढ़ दिया। हज़रात, अब मैं आज की इस नशिस्त के शायर और आप जिनके मुंतज़िर हैं, वो फ़िल्मों के हवाले से भी जाने जाते हैं, अदब के हवाले से भी जाने जाते हैं और मुशायरों के हवाले से भी जाने जाते हैं, और आजकल वो तो मुशायरों की ज़रूरत बन गए हैं वो, और उनका नाम मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत बन गया है। मेरी मुराद जनाब शकील आज़मी से है। मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर तालियों से उनका इस्तक़बाल कीजिए। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। ये तशरीफ़ लाएँ, पूरा दे दिया आपको। शुक्रिया शकील भाई। कारवाने उर्दू दोहा कतर के सदर अतीक अंजर साहब, जिन्होंने अभी दुनिया में जो जुल्म व तशद्दुद है और नाबराबरी का मौजू है, उस पर निहायत उम्दा नज़्में कहीं और किताब की सूरत में वो हम सबके सामने है। ये ऐसा मौजू है जिस पर अब कोई नहीं लिखता। तरक्की पसंदी के ज़माने में हमारे जो शोरा थे तरक्की पसंद, वो इस मौजू पर लिखते थे। उसके बाद जदीदियत और माँ बाप जदीदियत, तो ये जो काम किया इन्होंने बहुत ही कमाल है और ये काम इनको ज़िंदा रखेगा। नायब सदर शाहिद भाई, मुशायरे के सदर तनवीर साहब
मेहमान खुसूसी जावेद दानिश साहब, मेहमान शोरा और हमारे मेज़बान शोरा, मकामी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये सब अपने कलाम से, अपनी शख्सियत से अपना एक मकाम रखते हैं, जाने पहचाने जाते हैं। अज़ीज़ नबील तो नुमाइंदा शायर हैं और अब हमारे अतीक भाई भी नुमाइंदा शायर हैं कतर से। तनवीर साहब से मैं इजाज़त चाहता हूँ और उनका कतर के उर्दू अदब में जो इनकी दिलचस्पी है और जो ये अदब के हवाले से जो काम कर रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूँ। बहुत एकदम ताज़ा गज़ल सुना रहा हूँ, कहीं पढ़ी नहीं है, तो यूट्यूब से भी ला के दिखा नहीं सकते आप कि नबील सुनना एकदम ताज़ा गज़ल है कि, और ज़मीन भी ज़रा आड़ी टेढ़ी है कि तोहमते इश्क के मज़मून से बंधे हुए हैं। तोहमते इश्क के मज़मून से बंधे हुए हैं, हम गुनहगार हैं कानून से बंधे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा निभाया, वाह वाह वाह। तोहमते इश्क के मज़मून से बंधे हुए हैं, हम गुनहगार हैं कानून से बंधे हुए, कानून से बंधे हुए, वाह 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 हम गुनहगार हैं कानून से बंधे हुए। वाह वाह। दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है। क्या बात। दिल्ली हर रात, शेर सुनना यार। दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है और हम नींद में रंगून से बंधे हुए। बस क्या बात। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत इनायत। दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है, दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है और हम नींद में रंगून से बंधे हुए। ये शेर भी सुने। एक काटो तो कई और रगें कटती हैं। ये शेर भी देखें। एक काटो तो कई और रगें कटती हैं, जितने रिश्ते हैं सभी खून से बंधे हुए। बहुत बहुत नवाज़, बहुत बहुत ना, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। एक काटो तो कई और रगें कटती हैं, क्या बात है साहब। जितने रिश्ते हैं सभी खून से बंधे हुए, जितने रिश्ते हैं सभी खून से बंधे हुए। क्या बात है, क्या बात है। रात सर्दी की बुलाती है पहाड़ों की तरफ, रात सर्दी की बुलाती है पहाड़ों की तरफ और हम घर में मई जून से बंधे हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रात सर्दी की बुलाती है पहाड़ों की तरफ और हम घर में मई जून से बंधे हुए हैं। ठीक हो, एक सीरियल है वो पाकिस्तानी पागल खाना, ये शेर वहाँ से आया है। और हम घर में मई जून से बंधे हुए हैं, ठीक होकर भी कहीं और नहीं जा सकते, ठीक होकर भी कहीं और नहीं जा सकते,
इस तरह हल्क़े मजनून से बंधे हुए हैं। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत इनायत। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी नज़्म सुनाई थी आप। मैं अभी आपको वहीं ले रहा था, इस नज़्म से आपकी इज्जत बढ़ गई। ठीक होकर भी कहीं और नहीं जा सकते, इस तरह हल्क़े मजनून से बंधे हुए हैं, तोहमते इश्क के मजमून से बंधे हुए हैं। हाँ, सुना। तोहमते इश्क के मजमून से बंधे हुए हैं, हम गुनहगार हैं कानून से बंधे हुए हैं। दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है, दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है, और हम नींद में रंगून से बंधे हुए हैं। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। ये गज़ल भी एकदम ताज़ा है, इसकी तो भाव भी अभी कहीं नहीं पहुंची है अभी की तो लॉन्चिंग हुई है पहली बार सुना। यस, ये भी, और ये जो सुनाने जा रहा हूँ ये भी कि हाँ, मतलब इसकी भाप अभी तक नहीं उड़ी मैं है। एक वजाहत का तालिब कर दें। ये जो मई जून है, ये क्या दो लोगों के नाम है या महीने से इस्तेमाल? आप समझ लें जितने आप जितने समझ लें। हाँ, ये भी ताज़ा गज़ल मैं सुना रहा हूँ कि मेरे मरने मेरे जीने से नहीं हो सकता, मेरे मरने मेरे जीने से नहीं हो सकता, घर फकत खून पसीने से नहीं हो सकता। मेरे मरने मेरे जीने से नहीं हो सकता, सच्ची गजल है। घर फकत खून पसीने से नहीं हो सकता, बहुत सच्चा। घर फकत खून पसीने से नहीं हो सकता, घर फकत खून पसीने से नहीं हो सकता। लम्स किस्मत का मेरी उंगली में दर आया है, लम्स किस्मत का मेरी उंगली में दर आया है, फायदा सिर्फ नगीने से नहीं हो सकता। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। बहुत शुक्रिया। देखिए शेर कैसे बने हैं। लम्स किस्मत का मेरी उंगली में दर आया है, क्या बात है, फायदा सिर्फ नगीने से नहीं हो सकता। क्या बात है। गौर से देखो यहाँ मेरा लहू भी होगा, गौर से देखो। अतीक भाई 1 करोड़ का शेर चला जाएगा। गौर से देखो यहाँ मेरा लहू भी होगा, ऐसा धब्बा तो पसीने से नहीं हो सकता। बहुत नाइस। गौर से देखो यहाँ मेरा लहू भी होगा, गौर से देखो यहाँ मेरा लहू भी होगा, ऐसा धब्बा तो पसीने से नहीं हो सकता, ऐसा धब्बा तो पसीने से नहीं हो सकता। मीर की रूह जली होगी मेरे जिस्म में रात, मीर की रूह जली होगी मेरे जिस्म में रात, ये धुआं तो मेरे सीने से नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। मीर की रूह जली होगी मेरे जिस्म में रात, ये धुआं तो मेरे सीने से नहीं हो सकता। क्या बात है। ये धुआं तो मेरे सीने से नहीं हो सकता, जो भंवर देख के साहिल की तरफ कूद गया, क्या बात है। जो भंवर देख के, जो भंवर देख के साहिल की तरफ कूद गया, वो कभी मेरे सफीने से नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत नाइस, बहुत नवाज, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज, बहुत नाइस।
अरे बहुत शुक्र। जो भंवर देख के साहिल की तरफ कूद गया वो कभी मेरे सफीने से नहीं हो सकता। मदीने में एक मसल है, मुहावरा है, वहाँ पर जब दो लोग लड़ते हैं तो वो बीच में जो छुड़ाने आता है वो कहता है कि मदीने के नहीं लगते हो, यकीनन काबे से आए होगे। मदीने वाले झगड़ा नहीं करते, लड़ते नहीं। हाँ, वो शेर बनाया है मैंने यहाँ से। तेरा शजरा किसी ताइफ किसी काबे से है, तेरा शजरा किसी ताइफ किसी काबे से है, लड़ने वाले तू मदीने से नहीं हो सकता। तेरा शजरा किसी ताइफ किसी काबे से है, लड़ने वाले तू मदीने से नहीं हो सकता। लड़ने वाले तू मदीने से नहीं हो सकता। इसमें शायद कुछ एक आध शेर भूल भी रहा हूँगा। 12 मैं आगे बढ़ता हूँ कि उजड़ जाए तो दिल बसता नहीं है, उजड़ जाए तो दिल बसता नहीं है, क्या बात है। ये सौदा इश्क का सस्ता नहीं है। उजड़ जाए तो दिल बसता नहीं है, ये सौदा इश्क का सस्ता नहीं है। यहाँ सब अपनी छत पर चल रहे हैं, यहाँ सब अपनी छत पर चल रहे हैं, घरों के बीच में रास्ता नहीं है। बहुत नाइस, बहुत नवाजिश, बहुत नाइस। यहाँ सब अपनी छत पर चल रहे हैं, घरों के बीच में रास्ता नहीं है। ये बच्चे जाने किस स्कूल के हैं, ये बच्चे जाने किस स्कूल के हैं, किसी की पीठ पर बस्ता नहीं है। बहुत नवाजिश, बहुत नाइस, बहुत शुक्रिया। ये बच्चे जाने किस स्कूल के हैं, किसी की पीठ पर बस्ता नहीं है, किसी की पीठ पर बस्ता नहीं है। दिलों में जहर है नफरत का इतना, दिलों में जहर है नफरत का, दिलों में जहर है नफरत का इतना, हमें अब सांप भी डसता नहीं है। बहुत नवाज, बहुत नाइस, बहुत शुक्रिया। दिलों में जहर है नफरत का इतना, हमें अब सांप भी डसता नहीं है, हमें अब सांप भी डसता नहीं है। कुछ और सुने कि फरेबे जिंदगी खाकर भी चालाकी नहीं आई, फरेबे जिंदगी खाकर भी चालाकी नहीं आई, कि पानी में भी रह के हमको तैराकी नहीं आई। फरेबे जिंदगी खाकर भी चालाकी नहीं आई, कि पानी में भी रह के हमको तैराकी नहीं आई। अभी नामोतबर है सिलसिला मिलने मिलाने का, अभी नामोतबर है सिलसिला मिलने मिलाने का, अभी हम दोनों की चाहत में बेबाकी नहीं आई। बहुत शुक्रिया। अभी नामोतबर है सिलसिला मिलने मिलाने का, अभी हम दोनों की चाहत में बेबाकी नहीं आई, अभी हम दोनों की चाहत में बेबाकी नहीं आई। अभी तो कत्ल होना है कहानी में मोहब्बत को, अभी तो कत्ल होना है कहानी में मोहब्बत को, अभी किरदार की आंखों में नमना की नहीं है। बहुत नवाज, बहुत। अभी तो कत्ल होना है कहानी में मोहब्बत को, अभी किरदार की आंखों में नमना की नहीं है।
अभी किरदार की आंखों में नमनाकी नहीं आई, अभी किरदार की आंखों में नमनाकी नहीं आई। परिंदे अभी तो कत्ल होना है कहानी में मोहब्बत को, अभी किरदार की आंखों में नमनाकी नहीं आई। जमाना ढाक के पत्तों से बाहर आ गया लेकिन, जमाना ढाक के पत्तों से बाहर आ गया लेकिन अभी तक जिसमें इंसानी को पोशाकी नहीं आई। जमाना ढाक के पत्तों से बाहर आ गया लेकिन अभी तक जिसमें इंसानी को पोशाकी नहीं आई। वगरना हमसे दीवानों के सर महफूज क्यों होते, वगरना हमसे दीवानों के सर महफूज क्यों होते। अभी बस्ती से वीराने में इदराकी नहीं आई, अभी बस्ती से वीराने में इदराकी नहीं आई। परिंदे शाम तक पेड़ों पे वापस लौट आते हैं, परिंदे शाम तक पेड़ों पे वापस लौट आते हैं। अभी तक इनकी परवाज़ों में अफलाकी नहीं आई। परिंदे शाम तक पेड़ों पे वापस लौट आते हैं, अभी तक इनकी परवाज़ों में अफलाकी नहीं आई। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। ये 2-3 शेर और सुन लें कि जिंदगी जान से बगलगीर भी उसकी ही थी, जिंदगी जान से बगलगीर भी उसकी ही थी। मुझ पे चलती हुई शमशीर भी उसकी ही थी, जिंदगी जान से बगलगीर भी उसकी ही थी। मुझ पे चलती हुई शमशीर भी उसकी, ये शेर खास तौर से, मुझ पे चलती हुई शमशीर भी उसकी ही थी। उम्र भर उससे खफा होके अलग होके जिया, उम्र भर, शेर देखना ये, उम्र भर उससे अलग होके खफा होके जिया और मेरे कमरे में तस्वीर भी उसकी ही थी। बहुत नवाज़ी, बहुत नया। उम्र भर उससे खफा होके अलग होके जिया और मेरे कमरे में तस्वीर भी उसकी ही थी। आग का रोज तमाशा भी वही देखता था, आग का रोज तमाशा, जरा बारीक है, देर से पहुंचेगा। आग का रोज तमाशा भी वही देखता था, राख होती हुई जागीर भी उसकी ही थी। आग का रोज तमाशा भी वही देखता था, आग का रोज तमाशा भी वही देखता था। राख होती हुई जागीर भी उसकी ही थी। मेरी बुनियाद को तामीर से पहचाना जाए, मेरी बुनियाद को तामीर से पहचाना जाए। मुझको उजलत नहीं ताखीर से पहचाना जाए, मेरी बुनियाद को तामीर से पहचाना जाए। मुझको उजलत नहीं ताखीर से पहचाना जाए। मैं कई शक्ल में रहता हूँ बदन पर अपने, मैं कई शक्ल में रहता हूँ बदन पर अपने। मेरा चेहरा मेरी तहरीर से पहचाना जाए। बहुत 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 नवाज़िश, बहुत नवाज़िश, बहुत नवाज़िश, बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। मैं कई शक्ल में रहता हूँ बदन पर अपने। मेरा चेहरा मेरी तहरीर से पहचाना जाए, मेरा चेहरा मेरी तहरीर से पहचाना जाए। आँख का देखा हुआ झूठ भी हो सकता है, आँख का देखा हुआ झूठ भी हो सकता है। ख्वाब को ख्वाब की ताबीर से पहचाना जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। आँख का देखा हुआ झूठ भी हो सकता है, ख्वाब को ख्वाब की ताबीर से पहचाना जाए।
मेरे कांधे से उतारे ना कोई मेरी सलीब, मेरे कांधे से उतारे ना कोई मेरी सलीब, जुर्म मेरा मेरी ताजीर से पहचाना जाए। मेरे कांधे से उतारे ना कोई मेरी सलीब, जुर्म मेरा मेरी ताजीर से पहचाना जाए, जुर्म मेरा मेरी ताजीर से पहचाना जाए। मैंने पानी के लिए रेत उड़ाई है बहुत, मैंने पानी के लिए रेत उड़ाई है बहुत, मेरी तकदीर को तदबीर से पहचाना जाए। मैंने पानी के लिए रेत उड़ाई है बहुत, मेरी तकदीर को तदबीर से पहचाना जाए। मेरा सब कुछ मेरे माजी के हवाले से है, मेरा सब कुछ मेरे माजी के हवाले से है, मेरे मंगल को मेरे पीर से पहचाना जाए। बस बहुत बहुत बस बहुत बस बहुत नायक, बहुत मेहनत की गजल है क्या? बहुत नायक, बहुत नायक। और भाई मजा आ रहा है आपको? अगला मुशारा तय है? अगला मुशारा राव भाई करेंगे। नहीं, हाँ देखिए, ये कुछ पुराने लोग जैसे अभी रुखसत हो रहे हैं हमारे यहाँ कतर के उर्दू अदब से, तो हमारे नबील भाई भी डरे हुए हैं, अतीक भाई भी डरे हुए हैं, मुशारा कैसे होगा। तो ये कुछ नए लोग पैदा हो रहे हैं। नहीं, अभी शायद किसी ने एक शेर सुनाया था, हाँ ये डॉक्टर साहब ने सुनाया था कि वो किसी के जाने से कुछ नहीं होता, मतलब हाँ, तो यस, तो नए लोग भी अल्लाह भेजता है ना। तो ये लोग नए जुड़ रहे हैं भाई, आप लोगों का बड़ा इस्तेकबाल है ना। तो हाँ हाँ, मेरा सब कुछ मेरे माजी के हवाले से है, मेरे मंगल को मेरे पीर से पहचाना जाए। ये छोटी बहन में गज़ल है कि ऐसे जंगल में वो अकेली है। थोड़ा रोमांटिक भी सुना, कोई बच्चे बैठे हुए हैं वो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे शकील हाशमी को आज क्या हो गया है। हाँ, ऐसे जंगल में वो अकेली है, ऐसे जंगल में वो अकेली है, कोई लड़की है या पहेली है। ऐसे जंगल में वो अकेली है, कोई लड़की है या पहेली है, कोई लड़की है या पहेली है, उसमें सदियों से भूत रहते हैं, गांव के पास जो हवेली है, गांव के पास जो हवेली है, मुझको मुखिया का कत्ल करना है। शेर सुनना, मुझको मुखिया का कत्ल करना है और गिरवी मेरी हथेली है। मुझको मुखिया का कत्ल करना है और गिरवी मेरी हथेली है, और गिरवी मेरी हथेली है, और गिरवी मेरी हथेली है, और गिरवी मेरी हथेली। शेर देखें ये कि अब भी सोते में ऐसा लगता है, अब भी सोते में ऐसा लगता है, सर के नीचे तेरी हथेली है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज, बहुत नवाज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। अब भी सोते में ऐसा लगता है, सर के नीचे तेरी हथेली है। और ये शेर सुन लो यारो, सर के नीचे तेरी हथेली है, रंग के तजर्बे में हमने शकील, रंग के तजर्बे में हमने शकील, एक तितली की जान ले ली है। रंग के तजर्बे में हमने शकील, रंग के तजर्बे में हमने शकील, एक रंग के तजर्बे में हमने शकील, एक तितली की जान ले ली है। एक आखिरी गजल सुन ले, फिर एक आध नज्म भी सुना दूंगा, ठीक है? नज्म सुनाइए का।
हाँ सुनाऊंगा ना, ये गजलिया ना सुनाऊं, ये गजल। अरे यार सुन ले यार, 2-4 शेर सुन। अच्छा, किसी गरज, हाँ वो सहेली का काफिया भी आया है, छोड़ता कुछ नहीं हूं मैं। जितने इम्कान होते हैं सब ले लेता हूं। किसी गरज, किसी मतलब, किसी सबब के बगैर, किसी गरज, किसी मतलब, किसी सबब के बगैर, वो मिल गया था मुझे एक दिन तलब के बगैर। किसी गरज, किसी मतलब, किसी सबब के बगैर, वो मिल गया था मुझे एक दिन तलब के बगैर। अजब सलीका था उस शख्स की निगाहों में, अजब सलीका था उस शख्स की निगाहों में, वो बात करने लगा था ज़बानो लब के बगैर। बहुत नायत, बहुत नायत। अजब सलीका था उस शख्स की निगाहों में, वो बात करने लगा था ज़बानो लब के बगैर। गरीब शहर में कोई अमीरे शहर नहीं, गरीब शहर में कोई अमीरे शहर नहीं, इसी में रहते हैं हम भी हसब नसब के बगैर। गरीब शहर में कोई अमीरे शहर नहीं, इसी में रहते हैं हम भी हसब नसब के बगैर। अंधेरी रात में हमने बड़े गुनाह किए, अंधेरी रात में हमने बड़े गुनाह किए, मगर जो सुबह हुई तो हुई ना रब के बगैर। बहुत अंधेरी रात में हमने बड़े गुनाह किए, मगर जो सुबह हुई तो हुई ना रब के बगैर, मगर जो सुबह हुई तो हुई ना रब के बगैर। मेरा कबीला मेरी, अब ज़ाती शेर, ज़्यादातर शेर समाने ही है मेरे। मगर जो सुबह हुई तो हुई ना रब के बगैर, मेरा कबीला मेरी जीत में नहीं शामिल, मेरा कबीला मेरी जीत में नहीं शामिल। हर एक जंग में तन्हा लड़ा हूँ सबके बगैर, मेरा कबीला मेरी जीत में नहीं शामिल। हर एक जंग में तन्हा लड़ा हूँ सबके बगैर। खुदाए पाक शिकायत नहीं हमें तुझसे, खुदाए पाक शिकायत नहीं हमें तुझसे, कि हम तबाह हुए हैं तेरे गज़ब के बगैर। खुदाए पाक शिकायत नहीं हमें तुझसे, कि हम तबाह हुए हैं तेरे गज़ब के बगैर। एक नज़्म सुनाता हूँ, ये भी ज़ाती है बहुत, के चट्टान पर उगा हुआ पेड़ है ना, मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, किसी ने बोया नहीं मुझको अपनी मिट्टी में। मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, किसी ने बोया नहीं मुझको अपनी मिट्टी में। ज़मीन पर नहीं चट्टान पर उगा हूँ मैं, ज़मीन पर नहीं चट्टान पर उगा हूँ मैं। न बादलों ने मेरे लब भिगोए बारिश में, न सर्दियों से मेरी धूप ने हिफाजत की। गिराने आई कई बार आंधियाँ मुझको, मेरे खिलाफ बहुत मौसमों ने साजिश की, मगर खड़ा ही रहा मैं उखड़ते पैरों से। कुछ ही दिनों में मेरे रंग रूप यूं बदले, चट्टान मुझ में मैं चट्टान में उतरता गया। कुछ ही दिनों में मेरे रंग रूप यूं बदले, चट्टान मुझ में मैं चट्टान में उतरता गया। अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है, अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है। जमीन मेरे तने से लिपटना चाहती है, मगर मैं खुद को चट्टानों पे तोड़ देता हूँ। सुकून मिलता है जज्बों को रायगा करके, जमीन तुझसे यही इंतकाम है मेरा।
बहुत शुक्रिया। एक और नज़्म सुना देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अभी फटाफट 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, है ना, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। एक रोमांटिक नज़्म सुनाऊंगा इनके बच्चों के लिए, आप सबके लिए भी। रोमांटिक तो सभी होते हैं, मैं तो जैसे तो उम्र बढ़ती जा रही है रोमांटिक होता जा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं इश्क में रहता हूँ हरदम में। हाँ भाई, तो अभी मैं ये सुना रहा हूँ, एक फिल्म इंडस्ट्री से एक नज़्म है। ये हमारे ड्रामा निगार तशरीफ़ रखते हैं, नाटक से ताल्लुक़ है इनका, तो इनके हवाले से ये नज़्म पढ़ता हूँ। ये जो नज़्म है इसका उन्वान है पर्दे के पीछे का अंधेरा। इस नज़्म में उन फनकारों की, मज़दूरों की, टेक्नीशियन की बात की गई है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। खुद कैमरामैन जो एक्टर को दिखाता है पर्दे पे, देखो ये सब पीला हो रहा है कि लाइट ही पीली है, कुछ तो हो रहा है, 5 रात से सोया नहीं। तो ये उनकी बात करती है ये नज़्म, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिनको ठीक से पैसा नहीं मिलता, जिनको ठीक से क्रेडिट नहीं मिलता, उनकी बात करती है ये नज़्म। सुनिएगा। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। बगैर इनके न कुछ है मंजर न कुछ कहानी। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब हैं, लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ हैं। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब हैं, लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ हैं। करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई ज़मानों से चल रहे हैं, बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के चल रहे हैं। करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई ज़मानों से चल रहे हैं, बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के जल रहे हैं। इसी जहां में है एक कलम भी कि जिससे निकला था एक गब्बर, कि जिसने लिखा था एक मुगेम्बो, कि जिसने सोचा था एक बिरजू, कि जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। इसी जहां में है एक कलम भी कि जिससे निकला था एक गब्बर, के जिसने लिखा था एक मुगेम्बो, कि जिसने सोचा था एक बिरजू, के जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी। रिवाज नफरत का काट डाला, नई मोहब्बत की रीत लिखी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी। रिवाज नफरत का काट डाला, नई मोहब्बत की रीत लिखी। कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को ज़बान दी है। कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को ज़बान दी है। कलम ने लिखे हैं गीत ऐसे, कमाती फिल्में हैं जिनसे पैसे, मगर कलम की नहीं है कीमत, मगर कलम की नहीं है इज्जत। वो दौर, मगर कलम की नहीं है कीमत, मगर कलम की नहीं है इज्जत। मिलेगा कब इस कलम को चेहरा, वो दौर आएगा कब सुनहरा। मैं पीछे पर्दे के सोचता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। अब एक बहुत ही रोमांटिक नज़्म लास्ट में 2 मिनट में, आप इसको सुन के घर जाएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, मैं सच बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। बहुत ही रोमांटिक कमाल की नज़्म है और आप इसकी बुनद देखिए, इसका जो तख्लीकी जो इसका जो क्रिएटिव प्रोसेस है देखिए आप इसको, कि 3 हिस्से हैं, शुरू होती है, फैलती है और फिर क्लाइमेक्स आता है। और ये इस नज़्म का जो आइडिया है ना वो भी देखिए, करोड़ों का है साला, 1 करोड़ का नहीं, करोड़ों का है। कि कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा,
मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के। देखिए हो रहा ना काम। आप उस हाईवे ही समझ रहे थे। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। दूसरा हिस्सा रहा, कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, चिरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, नमक घुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में, महक घुल जाए तेरे जिस्म का, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक घुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आए, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाए, तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी, तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है। हजरत शकील आज़मी साहब ने असल में अपने नज़्म, अब उन्होंने ये कलाम सुना के ये बता दिया कि जब दोस्ताना नशिस्तों में आप उन्हें बुलाइएगा तो वक्त ज़रा लंबा लेंगे वो, इसलिए पेमेंट के साथ बुलाइए उन्हें। कम सुनना है तो। हजरत अब मैं किसी तमहीद के बग़ैर जनाब यावर साहब से गुजारिश करता हूँ कि के लिए बुला लीजिए जावेद भाई को, सदारत भी बाकी उनसे आप कह रहे हैं उनके लिए इज़हार ख्याल और शुक्रिया की कलमात। हाँ ठीक है, जावेद भाई को बुलाइए। हजरत अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब जावेद दानिश साहब को कि वह तशरीफ़ लाएँ और आज की इस नशिस्त के हवाले से अपने तासुरात का इज़हार फरमाएँ इख्तिसार के साथ। आप इधर गए होंगे मुझे मालूम है। अपने का यावर को बुलाऊंगा लास्ट में। क्या सब लोग थक चुके हैं? हजरात, दोस्तों, हम सब जितने फनकार यहाँ बैठे हैं बहुत थके हुए हैं और ये अतीक अंजर भाई की मोहब्बत में हम आ गए यहाँ। और हाँ, आज की नशिस्त बड़ी खुसूसी और बहुत ही हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात। नॉर्मली मुशायरों में जाकर ड्रामा नहीं पढ़ा जाता, मगर क्योंकि ये वक्त भी कम था और उसके बावजूद आप लोगों ने सुना, ये एक मैसेज था। मैं क्योंकि एक एक्टिविस्ट हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जो ड्रामा आपको सुनाया वो आप अपनी फैमिली और उनके आगे उसको बढ़ाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे बच्चे जो हैं उनके लिए हम सब दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम सदर साहब बुला देते हैं बस। हज़रात अब मैं सदर नशिस्त शेख तनवीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इज़हार फरमाएँ और अपना सदारती खुतबा भी पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मेहमान खुसूसी जावेद दानिश साहब, शकील साहब और दीगर मेहमान और तशरीफ़ फरमा जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं कारवान उर्दू कतर और कतर की दूसरी तंजीमों से मुंसलिक तमाम ज़िम्मेदारान और शोरा सामीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ अपना वक्त निकाल कर, कीमती वक्त निकाल कर मतलब यहाँ पे हाजिर हुए और अपने कलाम से हम लोगों को नवाजा। और मैं भाई का भी बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब पे ताज़ियत का ये किया। और आमीन आमीन आमीन। और मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मैंने पिछले मुशायरे में मैंने कुछ आपसे मुआहदा किया था,
लेकिन कुछ वजूहात और वालिद साहब की वजह से बोल रहे हैं कि मैं इस बार मादरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मतलब आप लोग अपनी जो मुआहदा है उस पर मतलब खरा उतरूँगा और आप लोग को सुनाऊँगा इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे हाजिर हुए। और मैं दानिश साहब को मतलब जो उन्होंने बुलाया मतलब वाकई मतलब मेरी आंखें तो नम हो गई। और मुझे जहाँ तक मुझे इल्म है कि मतलब आप लोग काफ़ी इसको मतलब असरात इन्होंने छोड़ा इसमें अपने जो इन्होंने कलाम सुनाया। और हम चाहेंगे कि वाकई इनके जो एक्सटेंशन है उसको आगे बढ़ाएं हम लोग। और मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत, दो ही लोग स्टेज के थे जिन्हें तअस्सुर के लिए मुनासिब समझा गया। अब मैं शुक्रिया के कलमात के लिए, इज़हार तशक्कुर के लिए यावर साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और शुक्रिया के कलमात से आज के इस मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान भी फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारवाने उर्दू ख़तर के तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस कम टाइम में हमको वक्त दिया और उर्दू को समझ के तरजीह देकर आप लोग तमाम हमारे मेहमान साहब और आप तमाम को बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ उर्दू ख़तर की तरफ से। जज़ाकल्लाह खैर। अब तनाउल ताम की तरफ